IIT JEE 2000 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या आएगा आंसर, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाईएस्ट होगी? ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। हाईएस्ट किसके लिए होगा? CH3 माइनस, जो कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम होगी। आंसर तो आ जाएगा C। ऑर्डर भी अगर फाइंड करना है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? C आएगा, नेक्स्ट आएगा D, नेक्स्ट होगा B और F माइनस सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमॉन्ग द न्यूक्लियोफाइल्स इज। यहाँ पे तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर फाइंड करना है, कौन सा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा इसमें? Cn माइनस होगा, इधर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, Cn माइनस में C होगा, ट्रिपल बॉन्ड N है, इधर माइनस चार्ज है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट आएगा सेकेंड। नेक्स्ट अभी चार्ज देखो, इधर कितना आ रहा है? -1/2 चार्ज, इधर आया -1 चार्ज, इधर आया -1/2 चार्ज, यहाँ पे आया -1/3 चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी होगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, और सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी आएगी? फोर्थ की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2006 का है, इसमें लिखा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अबव रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल्स A to D इज। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ही फाइंड करना है। क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा CH3O माइनस होगा, RO माइनस आर मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू OH माइनस। तो यहाँ पे आएगा ये D मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आएगा C, नेक्स्ट ACO माइनस मतलब एसेटेट आयन है, PHO माइनस मतलब फिनॉक्साइड आयन है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फिनॉक्साइड आयन आएगा, और एसेटेट आयन सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, वही क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा, क्योंकि जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो बेटर मतलब जिस पे जैसे ये CH3O माइनस है, ये बेटर मतलब इजीली अटैक करेगा और इजीली ये Br माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट AC एसेटेट आयन में क्या होगा? सिर्फ -1/2 चार्ज है, तो ये कम इजीली अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन कम इजीली होगी। तो B का ऑर्डर क्या आ रहा है? सबसे कम आ रहा है। ठीक है, ACOH कहीं पे अगर लिखा है ACOH, उसका मतलब क्या है? एसिटिक एसिड ये लिखा है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखो, एसिटिक एसिड के लिए आता है AC। ठीक है, इट इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इज। न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हें बताना है। इसमें से सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा? H2O होगा, जिसपे अगर कोई चार्ज नहीं है तो लेस इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किस पे अगर निगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है, जैसे ये बताया था मैंने, OH माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू H2O, NH2 माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू NH3। तो निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल में निगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, न्यूट्रल कम न्यूक्लियोफिलिक। तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक क्या आएगा? इधर वाटर आएगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट आएगा, इस पे देखो अभी हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1/3। यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1/2। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा? फोर्थ होगा। नेक्स्ट आएगा फर्स्ट, नेक्स्ट थर्ड, और ये है न्यूट्रल। चाहे तो इधर मैं चार्ज कर देता हूँ 0। तो ऐसे भी कर सकते हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चार्ज ऑन डोनर एटम, चार्ज जितना ज्यादा होगा डोनर एटम पे न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे इधर -1 चार्ज आया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, क्या पहला करेक्ट है? नहीं है, OH माइनस ज्यादा होगा, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है। नेक्स्ट बी वाला करेक्ट है क्या? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। निगेटिव चार्ज अगर आता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे भी RO माइनस की ज्यादा होगी, ठीक है। लास्ट वाला करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आएगा आंसर? डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज वाला इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो आंसर है इसमें डी। जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका ऑर्डर तुम्हें बताना है? पीकेबी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करो, उसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। बेसिसिटी क्या है अपने पास? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m और +i एंड या +h के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m और -i। तो यहाँ पे भी बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। अगर यहाँ पे ग्रुप चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लोरीन है, OCH3 है, NO2 है एंड CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो बेसिसिटी में F का कौन सा मेनली इफेक्ट लगेगा? -i, इसका ले लेता हूँ मैं -i। OCH3 का +m लगेगा पैरा पे, ये ठीक है, पैरा पे +m लगेगा। NO2 का -m एंड CH3 का +h इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? बी होगा, बी सबसे ज्यादा बेसिक। नेक्स्ट डी में लग रहा है +h तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ए और -m NO2 से, -m से बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, तो सी सबसे कम बेसिक होगा। तो बेसिक अगर बी सबसे ज़्यादा है तो उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगी। तो पीकेबी का ऑर्डर क्या आएगा? बी सबसे कम होगा, नेक्स्ट आएगा डी, नेक्स्ट आएगा ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा सी के लिए पीकेबी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? BDAC, बी ऑप्शन आ जाएगा। डोमिनेटिंग क्या है इसमें? -i डोमिनेटिंग है, ठीक है। फिर इसका अगर मैं थोड़ा सा +m भी लगाऊं और -i बहुत ज़्यादा लगाऊं तो ऑर्डर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? हैलोजन का मेनली -i लगाओ, उससे आंसर फाइंड करो। फ्लोरीन और क्लोरीन अगर कंपेयर करना है तो क्लोरीन का मतलब ओवरऑल इफेक्ट, क्लोरीन अगर है और फ्लोरीन अगर है तो इसका ओवरऑल इफेक्ट अगर कंपेयर करना है तो इसका -i मोर कर दो चाहे तो, इससे भी आंसर करेक्ट आएगा। -i तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है लेकिन इसका थोड़ा सा +m भी होता है। तो इसमें अगर तुम्हें दोनों में कंपेयर करना है, कोई भी कंपैरिजन आता है क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो क्लोरीन का इफेक्ट ज़्यादा कर दो उसमें, ठीक है। क्या करो? क्लोरीन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा करो, फिर फ्लोरीन का करो, फिर ब्रोमीन का करो एंड देन आयोडीन का करो। इससे मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का थोड़ा सा +m है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका +m लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और अगर इस टाइप में कंपैरिजन आता है तो उसमें तो डायरेक्टली -i लगाओ और उससे आंसर फाइंड करो। क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन गिवन है और तुम्हें गिवन अल्किन के साथ उनको मैच करना है। मैच हीट ऑफ कंबशन विद गिवन अल्किन्स। ये 5 वैल्यूज दी है हीट ऑफ कंबशन की और 5 अल्किन्स दी है, तो तुम्हें हीट ऑफ कंबशन मैच करना है। कैसे करोगे मैच? नंबर ऑफ कार्बन से सब सॉल्व हो जाएगा।
स्टेबिलिटी भी देखनी है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी देखनी है। जैसे फर्स्ट है अपना हेप्टीन, सबके स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। 1 हेप्टीन है, सेकंड है 1 पेंटीन और 2 पे एक मिथाइल है, 3 4 पे एक मिथाइल। नेक्स्ट 2 पेंटीन है, 2 पे एक मिथाइल है, 3 4 पे एक मिथाइल। नेक्स्ट 4 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 2 पेंटीन है, 1 2 3 4 पे 2 मिथाइल। एंड लास्ट वाला 2 2 4 2 पेंटीन है, 2 पे एक मिथाइल है, 3 4 पे 2 मिथाइल। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कॉम्बशन किसका होगा? ई का होगा। ये ऑब्जर्व करो, इधर 8 कार्बन आ रहे हैं, इधर है 8 कार्बन, बाकियों में पहले चारों में क्या है? 7 कार्बन है। ठीक है, इधर इसमें 7 कार्बन, इधर भी 7 कार्बन 7 कार्बन 7 कार्बन। इनमें अभी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ई में 8 कार्बन तो हीट ऑफ कम्बशन क्या होगा? मैक्सिमम। तो ई का हीट ऑफ कम्बशन कितना आएगा? 5293। ई का तो अपना क्लियर हो गया, 5293 आ गया। कार्बन एटम ज़्यादा है तो हीट ऑफ कम्बशन ज़्यादा है। नेक्स्ट, इन चारों में भी स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी हीट ऑफ कम्बशन कम होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम तो हीट ऑफ कम्बशन भी कम। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये लॉजिक यूज़ करता हूँ। ए टू डी के लिए हीट ऑफ कम्बशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ए टू डी में अल्फा हाइड्रोजन से इजीली कर सकते हो। फर्स्ट में कितने आ रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सी, नेक्स्ट होगा बी, नेक्स्ट होगा डी एंड लीस्ट स्टेबल आएगा ए। हीट ऑफ कम्बशन का ऑर्डर, हीट ऑफ कम्बशन का जो ऑर्डर है मैक्सिमम तो ई के लिए है क्योंकि इसमें 8 कार्बन है, ई मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या होगा? एक की स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ कम्बशन ज़्यादा होगा। एक की स्टेबिलिटी कम मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी ना, ऊपर आएगा ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तो हीट ऑफ कम्बशन भी क्या आता है? ज़्यादा। ग्राफ से देखा था ना अपन ने। नेक्स्ट ई के बाद आएगा ए, फिर आएगा डी, बी एंड सी के लिए लिस्ट। तो ई के बाद मैक्सिमम किसके लिए? ए के लिए है, तो ए के लिए ये वैल्यू आएगी। ए के लिए आएगी वैल्यू 4658। नेक्स्ट डी आएगा, डी के लिए वैल्यू आएगी 4650। नेक्स्ट है डी के बाद बी, बी के लिए वैल्यू आएगी 4638 एंड नेक्स्ट लिस्ट है सी का, तो सी के लिए वैल्यू आ जाएगी 4632। तो इस वे में तुम हीट ऑफ कम्बशन कंपेयर या मैच कर सकते हो। ठीक है।